हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर किसी को ये चीज़ तो जब अल्ट्रासाउंड में आ जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं हम लोग। तो उसी टॉपिक पे बात करेंगे और वो है टॉपिक प्लेसेंटा प्रीविया का। तो प्लेसेंटा प्रीविया मेरा कब निकला था और मैंने कितने दिनों में अपना मेरा ठीक हुआ और मैंने क्या क्या प्रिकॉशन रखे थे। तो चलो इसी टॉपिक पे आज बात करते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, पहले तो बताऊं कि मैंने अपना 13 वीक पे जब अल्ट्रासाउंड हुआ मेरा, तो उसमें आया प्लेसेंटा प्रीविया। तो हिंदी में बोलते हैं पुरहैन। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। तो मुझे अल्ट्रासाउंड वाले अंकल थे, वो उन्होंने बताया, जो डॉक्टर थे, अंकल टाइम में ही थे तो इसलिए बोल रही हूँ। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने बताया कि स्पॉटिंग वगैरह हुई थी। हमने नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट जब मेरा मिस अबॉर्शन हुआ था तो यही सवाल तब किया था उन्होंने कि अगर स्पॉटिंग वगैरह हुई हो तो हार्ट बीट चली जाती है। तो उन्होंने, हमने नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो कह रहे कि जो ब्रेन है आपकी वो नीचे है, इसमें रिस्क होता है। तो वही मतलब वहीं से टेंशन में हो गई। करा के पहुंचे मैम के पास। डॉक्टर अपने जो मेरी गायनक है उनके पास पहुंचे। तो उन्होंने कि आपका ये प्लेसेंटा प्रीविया आया है और ग्रेड 1 है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, रिस्क नहीं होता। हाँ, अगर बढ़ जाता है, ग्रेड 2 हो जाता है, थर्ड हो जाता है, तो ग्रेड 3 में भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो इस तब हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो किसी भी की वीडियो देखने से पहले आप लोग अपना ग्रेड पहले चेक कर लें। अगर ग्रेड 1 है तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और वो नॉर्मल आ जाता है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी और बहुत बहुत टेंशन हो गई उस चीज़ को लेके। क्योंकि वीडियो में कि इतना बेड रेस्ट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो चलो मैं अब मेरा कैसे सही हुआ, मैं इसी पे बात टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ग्रेड 3 होते हैं। कोई कोई 0 से 3 तक, थर्ड तक गिन देता है, तो कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड तक। क्योंकि फर्स्ट और 0 सेम होता है, तो उसमें कुछ वो फर्क नहीं होता है। तो जैसे ग्रेड 1 आया मेरा, तो ग्रेड 1 में क्या था कि जो प्लेसेंटा था वो, मतलब जो यूट्रस का मुंह होता है, माउथ होता है, उससे दूर था, काफी दूर था, लेकिन वो एक दीवार से चिपका हुआ था, मतलब यूट्रस की वॉल से। तो ये ग्रेड 1 हो गया, जिसमें काफी दूर में पिक लगा दूंगी, आप लोग देख सकते हैं उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 है ना। और ग्रेड 2 होता है, तो ग्रेड 2 में बच्चादानी के मुंह के बिल्कुल पास आ जाता है। तो जैसे आपने कुछ वेटेड सामान उठाया, कुछ भी किया, तो उस पर एकदम दबाव पड़ के और ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। अगर अगर आपका नॉर्म अगर आपका डिलीवरी टाइम भी ग्रेड 2 है, तो आपके 50% चांसेस रहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपका ग्रेड 3 है, तो ग्रेड 3 में क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो पूरा बच्चादानी के मुंह के ऊपर होता है। मतलब पूरी बच्चादानी का जो यूट्रस का माउथ होता है, पूरा उसको सर्विक्स एरिया को ढक लेता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें नॉर्मल डिलीवरी के तो कोई चांसेस नहीं है। अगर आप वीडियो गाँव से देख रहे हो, गाँव में आज भी नॉर्मल डिलीवरी के, मतलब नॉर्मल क्या, गाँव में करने के चांसेस, लोग जो दाई वगैरह होती हैं तो वो कहती हैं कि हम कर देंगे, हम ये कर देंगे। तो इसमें आप लोग रिस्क बिल्कुल भी ना लीजिएगा। क्योंकि मतलब अगर ग्रेड 3 है, तो वो बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा। अगर आपका लास्ट टाइम तक है और बिना ऑपरेशन के बच्चा नहीं उठाया जा सकता है, तो आप लोग इस चीज़ में बिल्कुल भी रिस्क ना लीजिए। और मैं बताती हूँ कि मेरा ग्रेड 1 था और मेरा कैसे ठीक हुआ था और मैंने क्या क्या प्रिकॉशन रखे थे। तो पहला, जब मेरी गायनोक ने बताया कि आप, सबसे बड़ी बात, सीढ़ियाँ बिल्कुल भी नहीं चढ़ोगी उतरोगी, ठीक है। दूसरी बात, बिल्कुल भी 2 किलो भी वेट नहीं उठाओगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, आप संबंध नहीं बनाओगी, रिलेशनशिप नहीं बनाओगी, ठीक है। चौथी बात, आपको भारी भरकम या भाग दौड़ वाला कोई काम नहीं करना, योगा एक्सरसाइज भी कुछ भी नहीं करनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको बेड रेस्ट करना है। और मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने घर के, अगर आपका ग्रेड 1 है, हल्के फुल्के घर के काम नहीं कर सकते हो,
तो आप हल्के फुल्के अपने घर के काम भी कर सकते हो, अपना हल्का फुल्का अपना खाना भी बना सकते हो और सब कर सकते हो धीरे धीरे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना, जो कंपेयर टू जो मतलब पहले कर रहे थे उससे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना। और लेटते टाइम आपको सिर के नीचे पिलो नहीं रखनी है, और पैरों के नीचे से आपको पैरों के नीचे 2 पिलो रखनी है, जिससे कि मतलब एक सपोर्ट बना रहे, मतलब पैर नीचे ना रहे, तो इससे मतलब जो प्लेसेंटा है वो नीचे तरफ ज़्यादा ना भागे, तो इसलिए पैरों की तरफ आपको पिलो रखने के लिए बताएंगी मैम। और मेरी मैम गायनोक ने बताया, और सिर से पिलो ना रखने के लिए बताया। तो एक तो ये इतने सारे प्रिकॉशन मैंने रखे। और वॉक करने के लिए भी मना करेंगी आप लोग को, मतलब अगर कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इसमें रिस्क होता है, हो सकता है वो बढ़ के आपका ग्रेड 2 में चल कन्वर्ट हो जाए, 3 में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर आपका पहले अल्ट्रासाउंड में आया है, तो अगर आप दूसरा अल्ट्रासाउंड फिर 20-22 हफ्ते पे कराएंगे तो उसमें नॉर्मल आने के चांसेस रहते हैं, और ज़्यादातर नॉर्मल आ ही जाता है लोगों का। तो इसमें कोई एकदम से बहुत ज़्यादा घबराने की, टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि टेंशन लेने से तो बहुत सारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। तो मैंने भी 2-3 दिन तो बहुत टेंशन ली, फिर मैं रिलैक्स हुई, होगा सो होगा, फिर मैंने ये सोच लिया। फिर मेरा 20 वीक पे अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें मेरा नॉर्मल आ गया। मैंने जो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे उनसे मैंने सबसे पहले यही पूछा, मेरा प्लेसेंटा प्रीविया है कि सही हो गया? उन्होंने कहा नहीं, सही हो गया। हाँ, तो मैं इस बात को लेके बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। सो बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपका प्लेसेंटा एकदम से ठीक हो जाएगा। सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।